भाई आजा क्लास। चलो बच्चों, आज हम हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इट मींस यहाँ से आपका क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है। क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा हो। और आपको पता है ना कि बहुत सारे चैप्टर डिलीट हो चुके हैं ना। जो अपडेटेड सिलेबस है जेई का या नीट का, बहुत सारे चैप्टर डिलीट हो चुके हैं। लेकिन आपने एक बात नोटिस किया होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक भी चैप्टर डिलीट नहीं हुआ है। क्या ऑर्गेनिक डिलीट हुआ है? अरे बोलो। प्रकाश हो जाता है। ऑर्गेनिक नहीं डिलीट हुआ है। सारे चैप्टर है। हाँ सारे चैप्टर है। देखो फिजिकल में तो बहुत मतलब क्या हो गया, पहले 5 चैप्टर थे फिजिकल के, 2 डिलीट हो गए, 3 बचे। इनऑर्गेनिक तो बहुत सारे चैप्टर डिलीट हो चुके हैं, लेकिन ऑर्गेनिक का एक भी चैप्टर डिलीट नहीं हुआ है। कारण, और ये इनऑर्गेनिक डिलीट कर रहा है, फिजिकल कर रहा है, लेकिन ऑर्गेनिक नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑर्गेनिक में पूरा है वो सोचने वाला बात। तुम रट के ऑर्गेनिक तुम सोचोगे, जैसे देखो फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, तुम 4 फॉर्मूले याद किए, कुछ क्वेश्चन तो सॉल्व कर लोगे। इनऑर्गेनिक जैसे डी एंड ए ब्लॉक तुम पढ़े हो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तुम याद करके कर सकते हो सॉल्व, बट ऑर्गेनिक में नहीं। ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं है। जैसे देखो चलो तुम मान लो हम यहाँ पे कुछ रट लिए कि यहाँ पे ऐसा है और यहाँ पे कुछ मतलब क्लोरीन मान लो जुड़ा हुआ है, कोई रिएक्शन हो रहा होगा, कोई प्रोडक्ट हम मान लेते हैं बन रहा है। अभी क्लोरीन यहाँ जुड़ा हुआ है, अगले क्वेश्चन में क्लोरीन को यहाँ जोड़ देगा, किसी और क्वेश्चन में क्लोरीन को कॉर्नर पे रख देगा। कहाँ कहाँ रखोगे? चलो हम तीनों केस रट लिए, पता चला अगले बार यहाँ पे कार्बन कर दे, उसके अगले बार रिंग बना दे। तो यहाँ पे एग्जामिनर के जो क्वेश्चन फ्रेम के ये है वो तो कहीं से भी कर सकते हैं ना ये फ्रेम। क्या रट के तुम सॉल्व कर लोगे क्या? नहीं, ऑर्गेनिक में रटने वाला नहीं है। यहाँ पे जब तक आप समझोगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए इसका बेस तैयार होता है क्लास 11 से। क्लास 11 में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा जीओसी, पढ़ा है? यस सर। जीओसी, तो जीओसी का इसमें बहुत यूज होगा। अगर आप मतलब मैं बोलूंगा नेक्स्ट क्लास में आने से पहले एक बार जीओसी रिवाइज करके आना। आज की क्लास में से बहुत इजी होगा, जीओसी का बहुत यूज नहीं पढ़ने वाला है आज की क्लास में, लेकिन नेक्स्ट क्लास में आप जीओसी रिवाइज करके आना, ठीक है? तो वेटेज की बात करो तो इस चैप्टर का वेटेज भी ज्यादा हो जाएगा भाई। जब ऑर्गेनिक तुम्हारा सिलेबस में ज्यादा है, आपको पता होगा एनसीईआरटी का एक पूरा बुक ही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो जब सिलेबस ज्यादा है तो वेटेज भी ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हाँ, ऑर्गेनिक का वेटेज ज्यादा है। और हम ऑर्गेनिक के फर्स्ट चैप्टर, कहने को हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या होगा, इस चैप्टर का यूज आपको अगले चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर, उसके नेक्स्ट चैप्टर, मतलब सारे चैप्टर में यूज होगा। इस चैप्टर में जो रिएक्शन पढ़ोगे वो आपको नेक्स्ट चैप्टर में भी वो रिएक्शन पढ़ना है। मतलब सभी पूरा ऑर्गेनिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब तुम पूरा ऑर्गेनिक पढ़ लोगे तो तुम देखोगे यार सारा चैप्टर तो एक दूसरे से लिंक्ड है। ऐसा फिजिकल में नहीं था। क्या सॉल्यूशन चैप्टर का यूज तुमको केमिकल काइनेटिक्स में दिखा था? नहीं, सॉल्यूशन बिल्कुल अलग था, काइनेटिक्स अलग था, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो भी टोटली डिफरेंट था कि नहीं? अरे पढ़ के आए हो ना भाई। यस सर, डिफरेंट था। तो वो टोटली डिफरेंट होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। जो तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर इससे पूरा आपको मिलता जुलता लगेगा कि अरे सेम ही तो है चैप्टर, क्यों? सिमिलरली थर्ड भी वैसे ही होगा, फोर्थ भी वैसे ही होगा, ठीक है? तो इसलिए जो फर्स्ट चैप्टर होगा ना, इसको थोड़ा ध्यान से अच्छे से पढ़ना। अगर इस चैप्टर पे कमांड हो गया तो तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर इजी हो जाएगा, ठीक है? और ये अगर टफ लगा तो फिर सब टफ लगेगा। ये टफ लगा तो सारा टफ लगेगा। और हालत ये हो जाएगा ना, अगर कोई बच्चा इस चैप्टर को सीरियसली नहीं लेगा, स्किप करके चलेगा ना, उसका पूरा होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 का गोल, डब्बा गोल हो जाएगा। और ऐसा सिलेबस हो गया है, अगर बोर्ड की बात करो, भाई तुम्हें तो बोर्ड भी देना है ना, अगर बोर्ड की बात करोगे तो ऑर्गेनिक को स्किप करके तुम बोर्ड भी पास नहीं कर पाओगे। ऑर्गेनिक को अगर आप सोचोगे कि सर मैं ऑर्गेनिक स्किप कर दूं और बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला लूं 90%, 80%, नहीं, पॉसिबल नहीं है। और ये भी तुम सोचोगे कि सर मैं ऑर्गेनिक का एक चैप्टर स्किप कर दे रहा हूँ ना, बाकी चैप्टर पढ़ लेता हूँ, वो भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि सारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर पहले चैप्टर समझोगे आगे भी समझ में आएगा, ठीक है? तो इसलिए इस चैप्टर को थोड़ा स्पेशली ध्यान से पढ़ना, क्लास बंक मत करना, ठीक है?
क्लास बंक मत करना। आज तो मैं मतलब आपको तो मैं बोला ना कि 3 लेक्चर स्टार्टिंग के 3 लेक्चर, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 मैं लूंगा, क्योंकि कन्हैया सर छुट्टी पे हैं। जब कन्हैया सर आएंगे तो फिर उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ये मत सोचना कि कन्हैया सर आएंगे तो फिर से पढ़ा देंगे, वो इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसलिए ये नहीं कि स्टार्टिंग में मैं पढ़ा रहा हूँ कुछ लेक्चर तो तुम बस स्किप कर लो, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा आपका। चलो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। क्या इंट्रोडक्शन में क्या, जैसे हेलो एल्केन क्या होता है और हेलो एरीन क्या होता है, और कुछ बेसिक टर्म के बारे में जानेंगे जो कि सारे चैप्टर में यूज होते हैं। उसके बाद में हम क्लासिफिकेशन देखेंगे हेलो एल्किन एंड हेलो एरीन का, इसके कैसे हेलो एल्किन और हेलो एरीन प्रिपेयर करेंगे। आज की क्लास में देखेंगे ओनली हेलो एल्केन की प्रिपरेशन की, मतलब कैसे आप प्रिपेयर करोगे किसको, हेलो एल्केन को। उसके बाद में अगर टाइम बचा तो फिजिकल प्रॉपर्टी एंड लिविंग ग्रुप क्या होता है इसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे एंड क्वेश्चन करेंगे। चलो ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वही भाई, अगर आज की क्लास आप ध्यान से पढ़ोगे तो आप प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन अच्छे से सीख लोगे। और ये क्वेश्चन अगर जेई की बात करोगे ना, तो ये प्रिपरेशन वाला टॉपिक जो है कैसे हेलो एल्केन बनाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे। और बोर्ड में भी आते हैं भाई, बोर्ड में भी आते हैं। और हाँ, इसके मैकेनिज्म बोर्ड में आपको ना यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। हम सबसे पहले सबसे ज्यादा क्या देखेंगे, जितने भी रिएक्शन है सभी के मैकेनिज्म देखेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में मैकेनिज्म पूछ देता है, चाहे वो 3 नंबर में पूछे 5 नंबर में पूछे, मैकेनिज्म आता है बोर्ड में। तो आपको बोर्ड भी देना है तो मैकेनिज्म भी देखेंगे। और बिना मैकेनिज्म के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप सोचो कि सर मैं मैकेनिज्म छोड़ दूं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लूं, ये भी संभव नहीं। और वेटेज की बात करो तो तुम्हारा जेई जो है, जेई में इसका वेटेज 6 से 7% है। क्वेश्चन क्या होता है, किसी साल 1 आया, किसी साल 2, मतलब 1 से 2 आपका ऑन एवरेज रहता है। तो कहोगे सर 1-2 ही क्वेश्चन आ रहा है, स्किप ही कर देंगे तो क्या फर्क पड़ता है। भाई कहने को इस चैप्टर से 1-2 आ रहा है, लेकिन बताया ना ये चैप्टर तुम्हारे सारे चैप्टर से जुड़ा हुआ है। ऑर्गेनिक के जितने भी, जैसे नेक्स्ट चैप्टर आएगा तुम्हारा, एक चैप्टर क्या आएगा, आप एनसीईआरटी में देखोगे तो एक चैप्टर का नाम होगा अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड अल्कोहल, फिनोल, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर क्या है तुम्हारा अल्डिहाइड कीटोन, एमीन। तो सारे चैप्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये यहाँ पे लिखने को तो चलो 1 से 2 क्वेश्चन लिख दिया गया, लेकिन वेटेज क्या होता है भाई, सब जुड़े हुए हैं तो सब में तुम इसका वेटेज होगा। मतलब ये नहीं समझ में आएगा तो अगला चैप्टर में भी दिक्कत होगा, तो बहुत वेटेज है। और हाँ, क्लास 11 से भी ये लिंक्ड है। क्लास 11 में चैप्टर था ना आपका हाइड्रोकार्बन, तो ये इससे भी जुड़ा होगा। अगर तुम्हारा ये स्ट्रांग हो गया चैप्टर तो हाइड्रोकार्बन वाला भी तुम कर लोगे, तो ध्यान से पढ़ना। चलो अब देखते हैं, क्लास 11 वाले से ही स्टार्ट करते हैं। क्लास 11 में चैप्टर था ना हाइड्रोकार्बन, अरे हाइड्रोकार्बन करके चैप्टर था। चलो यस सर। हाइड्रोकार्बन 2 पार्ट में डिवाइड करते थे, एक होता है एलिफेटिक, एक होता है एरोमेटिक। एरोमेटिक क्या होता है, किसी को पता है एरोमेटिक कंपाउंड किसे कहते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, किसी को पता? बेंजीन क्या बेंजीन, सर, रिंग क्या बेंजीन भाई? हाँ बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन क्या ओनली बेंजीन ही एरोमेटिक कंपाउंड है? नो सर, जो साइक्लो मतलब वाले होते हैं, जो भी मतलब एक जिसमें एक बेंजीन क्लोज मतलब फिगर बनाओ, वो हमारे एरोमेटिक होते हैं। देखो साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कंजुगेटेड होना चाहिए, ये होता है ना। साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कंजुगेटेड होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, हक्केल रूल को फॉलो करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। याद है ना हक्केल रूल, हक्केल के रूल यस को सर। फॉलो करना चाहिए। हक्केल रूल क्या था, वही 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अरे पढ़ के आए हो सब? यस सर। देखो जहां भी आपको नहीं पता होगा, भूल गए होगे, पूछ लेना, क्योंकि ऑर्गेनिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ नहीं पूछोगे तो फिर आगे दिक्कत हो जाएगा। तो एरोमेटिक कंपाउंड पता है ना भाई क्या होता है, साइक्लिक, प्लेनर, कंजुगेटेड, हक्केल रूल को फॉलो करना चाहिए। हक्केल रूल मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। एक मैं एग्जांपल से आपका बेंजीन वाला एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। देखो बेंजीन क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। आपने खुद बोला बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड, क्यों एरोमेटिक है? देखो क्या बेंजीन साइक्लिक है? हाँ भाई है, यस सर। साइक्लिक है। क्या बेंजीन प्लेनर है? हाँ भाई प्लेनर है। क्योंकि कैसे पता सर। चला प्लेनर है? देखो सबका हाइब्रिडेशन क्या है, sp2 है ना, sp2 सारे कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 होगा।
तो हाँ भाई sp2 है, कंजुगेटेड है। क्या हाकेल रूल को फॉलो करता है? हाँ करता है, हाकेल रूल को फॉलो। कैसे करता है देखो, यहाँ पे तुम इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो देखो दो तीन डबल बॉन्ड की संख्या क्या है? 3 है ना, डबल बॉन्ड की संख्या 3 है। और पाई Yes, इलेक्ट्रॉन sir. काउंट करने के लिए क्या करते हैं? 3 2 जा, पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने के लिए क्योंकि डबल बॉन्ड 3 है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या आ गया? 6। पाई कितने इलेक्ट्रॉन है? पाई इलेक्ट्रॉन 6। और हक्के रूल क्या कहता है? 4n+2 को फॉलो करना चाहिए। 4n+2 मतलब देखो n का वैल्यू अगर 0 रखोगे, n का वैल्यू 0 रखोगे तो बताओ 4n+2 का वैल्यू क्या हो गया? 2। मैं यहाँ पे 4n+2 का वैल्यू लिखता हूँ। अगर n का वैल्यू 0 होगा तो क्या होगा? 4n+2 का वैल्यू 2। अगर n का वैल्यू 1 हुआ तो 6, 2 हुआ तो क्या होगा? 10, 3 हुआ तो क्या होगा? 14, 18। अरे यही हुआ ना? Yes, sir. तो हक्के रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन या तो क्या होना चाहिए? 2 या 6 या 10 या 14 या 18, मतलब यही सब होना चाहिए। 2 6 10 14 18, या फिर और आगे बढ़ोगे तो 22 इस तरह। तो कैसे सर, कैसे याद रखेंगे सर? ये तो बड़ा भूल जाऊंगा मैं कल को। नहीं नहीं भूलोगे कैसे, तुम अगर ध्यान दोगे तो क्या है, ये सारे एक इवन नंबर है कि नहीं? Yes, sir. ऐसा भी इवन नंबर है, लेकिन ऐसा इवन नंबर है जो 4 से डिवाइड नहीं होगा। देखो तो आपके लोग कैसे देखोगे भाई? एक ऐसा इवन नंबर जो 4 से डिवाइड ना हो। तुम सोचो कौन सा इवन नंबर है जो 4 से डिवाइड? क्या 22 इवन नंबर है? अरे बोलो। Sir. यस सर। हाँ 22 इवन नंबर है। क्या वो 4 से डिवाइड होता है? Sir, नहीं नो होता. नहीं, 4 से डिवाइड नहीं होता है। यानी कि अगर किसी में इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो गया? 22, तो ठीक है, वो एरोमेटिक कैटेगरी में चला जाएगा। समझ में आया? और वही अगर 4 से डिवाइड होता तो वो Yes, sir. एरोमेटिक नहीं, वो एंटी एरोमेटिक में चला जाएगा। इसमें चला जाएगा एंटी। जैसे कि अगर मान लो किसी में 16 इलेक्ट्रॉन, क्या 16 4 से डिवाइड होता है? अरे 16 4 से डिवाइड होता है, Yes, sir. यस सर। तो वो क्या हो गया? 4 से डिवाइड होता है तो वो एरोमेटिक नहीं, वो एंटी एरोमेटिक में जाएगा। देखो ये 6 है ना, ये 6 है, 6 4 से डिवाइड होता है? बेंजीन में 6 है No, sir. नहीं, तो इसलिए ये एरोमेटिक इवन नंबर है, लेकिन 4 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए एरोमेटिक कैटेगरी में जाएगा। तो ये सब तुम क्लास 11th में एरोमेटिक कंपाउंड में पढ़ के आओगे। दूसरा क्या था? एलिफेटिक। एलिफेटिक में तुम्हारा क्या हो गया? अल्केन। अल्केन मतलब क्या हो गया? सभी सिंगल बॉन्ड हो ना भाई, कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो? अल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड। साइक्लो अल्केन। Single bond. साइक्लो अल्केन मतलब क्या हो भाई? क्लोज फिगर हो जाए, वैसा अल्केन जो क्लोज्ड हो। अल्किन का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड हो। अल्काइन का मतलब क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड हो। यही होता है ना? Yes, sir. अरे इस क्लास में मतलब रिप्लाई देने का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी सुरेंद्र, प्रतीक्षा, इन्होंने नहीं उठा रखा है क्या? बाकी सब एकदम शांत शांत रह रहे हो। गौरव, शानू, भावना, कशिश, बोलो यार, नहीं समझ में आ रहा तब भी बोलो, आ रहा है तब भी बोलो। देखो बोलने से तुम्हारा बेनिफिट है, इंटरेक्ट करोगे तुम्हें याद रहेगा, लंबे समय तक याद रहेगा। तुम देखना अगर कोई क्वेश्चन तुम क्लास में इंटरेक्ट करके तुम पढ़ोगे ना, याद रहता है। ऐसे मतलब चुपचाप बैठ के पढ़ोगे तो फिर वो भूल जाओगे। समझे? यस सर। Yes, sir. चलो आओ अब देखते हैं क्या द रिप्ले। ये तुम्हारा अल्काइल हैलाइड मतलब हेलो एल्केन क्या होता है और हेलो एरिन क्या होता है? हेलो एल्केन और हेलो एरिन क्या होता है? देखो ये एल्केन है, ये एल्केन है ना, देखो। यस सर। अगर Yes, sir. एल्केन का हाइड्रोजन हटा दोगे और उसकी जगह पे हैलोजन जोड़ दोगे, हाइड्रोजन हटा दोगे, हाइड्रोजन हटा दोगे, हैलोजन जोड़ दोगे, किस में? अल्केन में, तो क्या हो जाएगा? हेलो एल्केन। क्या बनेगा? हेलो एल्केन। जैसे हम बोलते हैं हेलो बच्चों। तो हेलो एल्केन कैसे होगा? हाइड्रोजन हटाओ, किस में से हटाओगे? अल्केन में से, यानी कि जो तुम्हारा सिंगल बॉन्ड वाला है, CH3 फॉर एग्जांपल, CH3 है, इसका एक हाइड्रोजन हटा दो और हैलोजन जोड़ते हैं। हैलोजन मतलब समझे ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है? हैलोजन। तो हाइड्रोजन हटाओ, हैलोजन जोड़ो, जो बचेगा उससे क्या बोलेंगे? हेलो अल्कीन। जैसे देखो हाइड्रोजन हटाए, CH3 हाइड्रोजन हटा दिया, एक हाइड्रोजन कम, और तुम्हारा X जोड़ दिए, ये क्या बना? ये बना हेलो अल्कीन। क्या बना?
हेलो एल्केन। समझ में आया? हेलो हेलो एल्केन कैसे Yes, होगा sir. कि अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा के हेलोजन जोड़ दो। और हेलो एरीन क्या होगा? हेलो एरीन क्या होगा? एरोमेटिक कंपाउंड में से, एरोमेटिक कंपाउंड में से हाइड्रोजन हटा के हेलोजन जोड़ते हैं। जैसे ये देखो बेंजीन है ना, एरीन है, इसमें से हमने क्या किया, ये Yes, sir. हाइड्रोजन को हटाया और उसकी जगह पे हेलोजन जोड़ दिया। ठीक है, तो हेलोजन जोड़ दिया तो ये क्या हो गया? हेलो एरीन। मतलब एरीन में हेलोजन जोड़ोगे हेलो एरीन, अल्केन में जोड़ोगे हेलो एल्केन। यही ऊपर लिखा हुआ है क्या? द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है इन एन एलिफेटिक और एरोमेटिक। इन एन एलिफेटिक, देखो ये एलिफेटिक था, ये एरोमेटिक। एलिफेटिक में तुम हटाओगे, ठीक है भाई, हाइड्रोजन हटाओगे, हेलोजन जोड़ोगे तो क्या बनेगा? हेलो एल्केन बनेगा या फिर हेलो एरीन बनेगा। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यही लिखा हुआ है, हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन जोड़ो। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, इसके क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन कैसा है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, नंबर के बेसिस पे। जैसे यहाँ पे अगर मान लो एक हेलोजन है तो इसको क्या बोलोगे? मोनो। अगर मान लो अल्केन में 2 हेलोजन है तो क्या बोलोगे? डाई हेलो। 3 है तो ट्राई हेलो। बोलो। Try hello. और चूंकि सब एल्केन है तो लास्ट में तो सभी में क्या रहना चाहिए? अल्केन अल्केन अल्केन। कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. अब देखो ये सारे, ये रिंग है ना, एरीन है ना, तो सब में लास्ट में तो एरीन ही होगा। लेकिन यहाँ पे एक हेलोजन है तो मोनो, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 रहता तो क्या होता? Tetra. टेट्रा। Tetra. ये पेंटा। यस, तो क्या हो गया? ये तुम्हारा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, नंबर के बेसिस पे। तो मोनो हेलो कंपाउंड में फर्दर बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन। मतलब जो मोनो हेलो कंपाउंड है ना, मतलब जिसमें क्या हो गया? जिसमें एक ही हेलोजन है, जिसमें एक ही हेलोजन है ना, उसको फर्दर क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। आओ करते क्लासिफाई। ये देखो ये मोनो है, ये भी मोनो है, मोनो है, सब मोनो है ना। यस Yes, सर। sir. ठीक है? ये मोनो है, ठीक है। और चूंकि ये सारे किससे जुड़े हुए हैं? सारे जुड़े हुए sp3 कार्बन से, सारे जुड़े हुए sp3 कार्बन से। sp3 कार्बन मतलब सिंगल बॉन्ड वाला। सिंगल बॉन्ड वाले के लिए क्या आते हैं? लास्ट में अल्केन आता है ना। तो Yes, इन sir. सब के लिए क्या इसका नाम होगा? मोनो हेलो एल्केन। लेकिन इसमें भी क्लासिफिकेशन कैसे हो जाएगा? अगर ये हेलोजन 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा रहेगा ना तो इसे बोलोगे प्राइमरी हेलो एल्केन। 2 डिग्री से जुड़ा रहेगा तो सेकेंडरी, 3 डिग्री से जुड़ा रहेगा टर्शियरी। अरे आपको पता है ना, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री पता है? Yes, sir. नहीं Yes, पता sir. हो तो पूछ लेना, किसी को भी नहीं पता हो तो पूछ लेना। देखो 1 डिग्री कार्बन का Sir, एक मतलब बार क्या बता है? दो। देखो मैं बता दे रहा हूँ, CH3 CH2X, ठीक है। दूसरा है CH3 CHX CH3। तीसरा क्या हो जाएगा? CH3 CX CH3। 1 डिग्री का मतलब क्या होता है भाई? ये हेलोजन है ना, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो ना, अगर वो कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हो तो इसे बोलते हैं 1 डिग्री। देखो क्या ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है कि नहीं? ये वाला कार्बन, Yes, sir. तो 1 डिग्री। 2 डिग्री का मतलब क्या होता है? ये हेलोजन है और ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, देखो ये 2 कार्बन से जुड़ा है, एक एक 2, तो क्या बोलोगे? 2 डिग्री। और अगर ये हेलोजन 3 जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा, वो कार्बन अगर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, देखो 3 से जुड़ा हुआ है ना, तो इसे क्या बोलोगे? 3 डिग्री। अरे आसान है ना, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, बताओ। यस सर। Yes, sir. तो 1 डिग्री का मतलब क्या हो गया भाई? हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है ना, वो कार्बन अगर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है 1 डिग्री। अगर हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री। और अगर हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है 3 कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री। ठीक है? अरे समझ में आया भाई? यस सर। तो देखो ये तुम्हारा क्या है? ये देखो ये जो हेलोजन जुड़ा हुआ है किसने कार्बन से जुड़ा हुआ है? ये जो कार्बन जिससे जुड़ा है वो बस इसके साथ एक ही आर जुड़ा हुआ है ना, Yes, एक sir. आर जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या हो गया? ये तुम्हारा हो गया 1 डिग्री।
यहाँ पे ये कार्बन कितने R से जुड़ा हुआ है, कितने अल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, 2, दो। इसलिए क्या हो गया, ये 2 डिग्री हो गया। और ये जो कार्बन है कितने R से जुड़ा हुआ है, 3, 3 ये क्या हो गया, 3 डिग्री हो गया। ठीक है, 3 डिग्री 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3। तो 1 डिग्री जो होता है ना, इसी को हम बोलते हैं प्राइमरी। 2 डिग्री होता है इसी को बोलते हैं सेकेंडरी। 3 डिग्री होता है उसको बोलते, क्या बोलते हैं, टर्शियरी। समझ में आया, प्राइमरी, सेकेंडरी, Yes, sir. टर्शियरी। चलो आगे बढ़ते। किसी को यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओगा भाई, किसी को यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। अच्छा, 4 डिग्री समझ में आया अभी यहाँ पे समझ Yes, ही sir. लो, हालांकि 4 Yes, sir. डिग्री अल्काइल हैलाइड नहीं होगा। हाँ देखो, Yes, sir. अल्काइल हैलाइड तो कभी भी 4 डिग्री नहीं हो सकता, लेकिन कार्बन 4 डिग्री हो सकता है। देखो ये कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन को 4 डिग्री नहीं हो सकता। अरे बोलो, अल्काइल हैलाइड क्यों नहीं हो सकता 4 डिग्री? क्योंकि देखो, जब ये कार्बन 4 कार्बन से जुड़ गया तो हेलोजन इसमें कहां से जुड़ेगा, तो 5 बॉन्ड हो जाएगा ना, तो हेलोजन तो कभी जुड़ नहीं सकता ना। Yes, sir. अगर ये ऑलरेडी 4 कार्बन से जुड़ा हो तो हेलोजन तो इसमें आएगा नहीं कभी, तो इसलिए 4 डिग्री अल्काइल हैलाइड नहीं हो सकता। इसलिए ये अल्काइल हैलाइड 3 तक ही जा सकता है, लेकिन कार्बन 4 तक जा सकता है। समझ में आ रहा है ऐसा क्यों, कार्बन क्यों 4 तक चला गया, लेकिन अल्काइल हैलाइड क्यों नहीं गया? क्योंकि अल्काइल हैलाइड में इस sir. हेलोजन को भी तो जुड़ना है भाई। हेलोजन का अगर मान लो ये 4 डिग्री कार्बन रहता, अगर मान लो ये 4 डिग्री कार्बन रहता, तो फिर हेलोजन जुड़ ही नहीं पाता, इससे नहीं ना जुड़ पाएगा, क्योंकि कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाता है। चलो ये हो गया, ये किसका क्लासिफिकेशन था, ये तुम्हारा sp3 कार्बन का था, यानी कि सिंगल बॉन्ड वाला का। अब आते हैं क्लासिफिकेशन डबल बॉन्ड वाले। डबल बॉन्ड वाले का क्लासिफिकेशन देते हैं, ठीक है। अब डबल बॉन्ड वाले, यानी कि डबल बॉन्ड वाले को क्या बोलते हैं, अल्कीन। अल्कीन में क्या होता है डबल बॉन्ड, फॉर Yes, sir. एग्जांपल क्या होगा, सीसी डबल बॉन्ड, क्या हो गया, अल्कीन। अब एल्कीन क्या होगा, एक होगा एलाइलिक हैलाइड। अल्कीन में एक होता है आपका एलाइलिक हैलाइड। पता है एलाइलिक हैलाइड क्या होता है? अरे ये सब तुम क्लास 11 में पढ़े होगे, एलाइलिक, विनाइलिक, ये सब पोजीशन। क्या होता है Yes, एलाइलिक, sir. क्या होता है एलाइलिक कार्बन, क्या होता है पहले ये बताओ, एलाइलिक कार्बन क्या होता है? Sir. एलाइलिक कार्बन क्या होता है? नहीं पता? देखो, डबल बॉन्ड के ठीक बगल वाले कार्बन को एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। ये तुम्हारा डबल बॉन्ड है, इसके ठीक बगल में कार्बन, ठीक बगल में मतलब समझे, एडजेसेंट, तो ये कार्बन है कि नहीं, एडजेसेंट। तो एडजेसेंट जो कार्बन होता है ना, इसे क्या बोलते हैं, एलाइलिक कार्बन। समझ में आया? एलाइलिक कार्बन क्या हुआ, डबल बॉन्ड के ठीक बगल में जो कार्बन होगा उसे एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। देखो ये तुम्हारा डबल बॉन्ड है, और इसके ठीक बगल में कौन कार्बन है, ये है ना, तो ये क्या होगा, ये तुम्हारा होगा एलाइलिक कार्बन। सिमिलरली इसके बगल में ये भी है, तो ये भी क्या है, ये भी एलाइलिक कार्बन, मतलब दोनों एलाइलिक है ना। अरे समझ में आ रहा है? Yes, sir. These are the Yes, compounds sir. in which halogen atom is bonded to an sp3 hybridized carbon atom next। ये ध्यान रखना, नेक्स्ट मतलब ठीक नेक्स्ट, ठीक बगल में, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ठीक बगल में जो कार्बन होगा उससे क्या बोलोगे, एलाइलिक। फॉर एग्जांपल ये देखो एलाइलिक, यहाँ पे देखो, बताओ एलाइलिक पोजीशन कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, कौन सा पोजीशन एलाइलिक है, 2 3 4 5 6, 3 और 4. 3 और 4. 3 और 4, पक्का 3 और 4? क्या सभी बच्चे 3 और 4 के साथ है क्या? 2 or 5? 2 और 2 5. और 5. यस, सानू भावना सही 2 और बोल रहे हो, 5. 3 और 4 नहीं, 2 और 5 होगा पगलो। डबल बॉन्ड के ठीक बगल वाला, डबल बॉन्ड वाला नहीं आंसर, ये 2 and 5 नहीं होगा, क्या होगा, 2,4 नहीं, 2,5 5. 2,5 सही है। अरे डबल बॉन्ड के ठीक बगल वाला बोले ना, ये डबल बॉन्ड, इसके ठीक बगल वाला ये हो गया एलाइलिक, और ये भी तुम्हारा क्या हो गया, ये भी तुम्हारा क्या हो गया, एलाइलिक। अरे समझ में आ रहा है? याद रखना डबल बॉन्ड Yes, के sir. ठीक बगल वाला, डबल बॉन्ड वाला नहीं। तो फिर 3 और 4 को क्या बोलेंगे? चलो 2 and 5 को एलाइलिक बोल दिए, 3 और 4 को क्या बोलेंगे? So vinylic, right? यस, 3 and 4 चला जाएगा विनाइलिक, जो कि आपका अगला टॉपिक है।
आ गया, ठीक, ये रहा। मतलब डबल बॉन्ड वाला जो रहेगा ना उसे क्या बोलोगे, विनाइलिक। डबल बॉन्ड वाले को क्या बोलोगे, विनाइलिक। ये देखो डबल बॉन्ड वाला है ना, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका विनाइलिक कार्बन। ये भी तुम्हारा क्या है, ये भी विनाइलिक है ना। ये देखो डबल बॉन्ड है तो ये क्या है, विनाइलिक, और ये भी क्या है, ये भी विनाइलिक है। समझ में आया? अरे बोलो भाई, यस सर। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। किसी को कोई डाउट एलाइलिक विनाइलिक में तो पूछ सकते हैं। देखो ये है बहुत बेसिक सा, लेकिन यूज होगा इसका सब चैप्टर में, जितने भी चैप्टर है ना ऑर्गेनिक के सभी में आएगा। चलो एलाइलिक हो गया। एक बेंजाइलिक होता है, जैसे देखो अगर तुम्हारा क्या है, ये क्या था तुम्हारा एलाइलिक, क्या था यहाँ पे कोई बेंजीन वगैरह नहीं ना था, ओपन चेन था भाई। बेंजाइलिक में क्या होगा, कंपाउंड in which halogen atom is bonded to sp3 hybridized carbon atom next to an aromatic ring। मतलब देखो ये तुम्हारा बेंजीन है, देखो ना भाई ये बेंजीन है, Yes, sir. यस और सर, बेंजीन के ठीक बगल में जो कार्बन होगा ना, जो ठीक बगल में कार्बन होगा उस पे अगर हैलोजन जुड़ा हुआ है ना, तो उसे बोलोगे बेंजाइलिक। देखो ना ये बेंजीन, बेंजीन के ठीक बगल में जो कार्बन है, बेंजीन के ठीक बगल में जो कार्बन है उससे क्या जुड़ा हुआ है, हैलोजन, तो ये क्या होगा, बेंजाइलिक होगा। समझ में आया? बेंजाइलिक मतलब क्या होगा, बेंजीन के ठीक बगल वाले कार्बन। जो बेंजीन है ना, बेंजाइलिक का मतलब क्या होता है, बेंजाइलिक पोजीशन का मतलब क्या होता है, ये बेंजीन है और इसके ठीक बगल में जो कार्बन है, मान लो यहाँ पे कार्बन है, इससे क्या बोलोगे, इससे बोलोगे, इस कार्बन को बोलोगे बेंजाइलिक, बेंजाइलिक पोजीशन। सर ये अलाइलिक हैलाइड भी हो सकता है, क्या? अलाइलिक हैलाइड भी लग हाँ रहा है एलाइलिक तो हो ही रहा है, यस। अगर उसे देखो तो देखो डबल बॉन्ड के ठीक बगल वाला कार्बन ठीक है भाई, एलाइलिक तो हो ही रहा है। मतलब इसका स्पेशल नाम ही का बेंजाइलिक, क्योंकि बेंजीन से, यस उसी सर। का आप बोल सकते हो। हम ये बोल सकते हैं कि हाँ सारे बेंजाइलिक एलाइल कुछ एलाइलिक, लेकिन ऑल एलाइल कार्बन आर नॉट बेंजीन। अरे ऐसे होता है ना, क्या सारे एलाइलिक कंपाउंड तुम्हारे बेंजाइलिक होते हैं, नहीं, लेकिन सारे बेंजाइलिक एलाइलिक हो जाएंगे। ठीक है भाई, यस Yes, सर, sir. चलो यहाँ पे क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसको अगर मैं ए बोलूं और इसको मैं बी बोल रहा हूँ, कौन सा करेक्ट है ए और बी में, जल्दी बताओ। विच वन इज करेक्ट इन ए एंड बी, बताओ भाई। सर ए। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, यस ऑप्शन ए ही होगा। समझ में ऑप्शन ए क्यों, Sir, B क्यों नहीं? यस सर। अरे बी क्यों नहीं होगा, देखो ठीक बगल वाला, ठीक बगल में सर क्या दो है, ये है, कार्बन जुड़े हुए हैं। ये देखो ना, ये देखो अगर ये ठीक बगल में थोड़ी है, मान लो इसको, इस कार्बन को 1 पोजीशन देखो तो ये 2 पोजीशन पे है ना। अरे दूरी बढ़ नहीं गया भाई, दूरी बढ़ गया ना, दूरी नहीं, ठीक बगल वाला कार्बन होने से। समझ में आया? अरे जो बच्चा बोला था सर 2 क्यों नहीं, समझ में आया भाई? तो सर दूर वालों को क्या बोलेंगे? अल्फा बीटा गामा होता है। देखो एलाइलिक विनाइलिक में नहीं जाएगा, इसको तुम छोड़ दो। हम दूर वाले को ना अल्फा बीटा से ये डिनोट कर देते हैं। जैसे मान लो इसको ये ठीक बगल में है ना, तो इसको अल्फा बोलेंगे ना, तो ये अल्फा बीटा पोजीशन जाएगा। अब सबको थोड़ी बोलते जाएंगे कोई, भाई अब मान लो कोई 10 के बाद होगा, तो ये सर, हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ये जब दूरी बढ़ जाता है ना, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसको बीटा सर बोलेंगे। अगर हाँ बोल, डायरेक्टली जुड़ा हो, तो वो तो हेलो। था ना डायरेक्टली के लिए, अभी हमने पढ़ा ना, डायरेक्टली जुड़ा तो क्या था, विनाइलिक पोजीशन। ठीक है, और अगर वो तुम्हारा ये डायरेक्टली जुड़ेगा तो वो तो वही तो तुम्हारा हो जाएगा हेलोएरिन। चैप्टर का नाम ही था ना, स्टार्टिंग में बताया था ना, डायरेक्टली जुड़ा हुआ था। अरे भूल गए, लो इतना जल्दी भूल जाते, मोनो हेलोएरिन, 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 डायरेक्टली जुड़ा हुआ तो हेलोएरिन, चैप्टर का नाम ही है डायरेक्टली जुड़े हुए होने पे। पढ़ा था ना, एरिन में से हाइड्रोजन हटाओ और हेलोजन जोड़ो, डायरेक्ट जोड़ो, हेलोएरिन, यही चैप्टर का नाम है। तुम चैप्टर का नाम भूल जा रहे हो, इतना जल्दी मत बोलो यार। डायरेक्ट जुड़ा रहेगा तो क्या होगा, वैसे आ ही रहती उस डायरेक्ट वाले स्लाइड पे आ ही रहती, डायरेक्ट जुड़ा रहेगा तो क्या होगा, उसको बोलते हैं एराइल हैलाइड या हेलोएरिन। डायरेक्ट जुड़ा होगा तो हेलोएरिन, जो चैप्टर का नाम है, डायरेक्ट जुड़ा हुआ तो क्या है, हेलोएरिन। ठीक है, अरे बोलो भाई, आगे बढ़ा जाए। यस सर। यस सर। सर, सर चलो आगे बढ़ते हैं।
ये विनाइलिक हम देख ही लिए, डबल बॉन्ड वाले कार्बन को विनाइलिक बोलते हैं। अब आते हैं कैसे इसकी प्रिपरेशन करेंगे भाई। मैं तो देख लिया कि यहाँ हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो एरीन क्या होता है। अब इसकी प्रिपरेशन को थोड़ा देखते हैं, और यहीं से आपका ऑर्गेनिक के रिएक्शन स्टार्ट होता है। ऑर्गेनिक का रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है, और पहला ही रिएक्शन ये कुछ आपके लिए थोड़ा टफ हो गया। आगे के रिएक्शन इतने टफ नहीं है जितने पहले वाला है, तो थोड़ा ध्यान देना और ध्यान से समझना। टफ देखो, अगर रिएक्शन प्रोडक्ट में कहोगे तब तो कुछ नहीं है। तुम देख के देखो क्या हो रहा है भाई। यहाँ से देखो ना, एक हाइड्रोजन निकल जा रहा है और यहाँ पे हेलोजन जुड़ गया। क्या हम कैसे जुड़ हो गया भाई? हमने क्या लिया, डाई हैलाइड लिया, लाइट वाइट दिया, यूवी लाइट वगैरह दिया, टेम्परेचर दिया, एक हाइड्रोजन गैप हुआ, एक हाइड्रोजन गैप हुआ, उसकी जगह पे हेलोजन आ गया। और चूंकि हाइड्रोजन एक यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, यहाँ से एक हेलोजन निकला, साथ में क्या बन जाएगा, HX बन जाएगा ना, एसिड। लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि बोर्ड में मैकेनिज्म पूछ देगा, जेई में मैकेनिज्म के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा। तो रिएक्शन प्रोडक्ट से आपका काम नहीं होने वाला, आपको मैकेनिज्म आना चाहिए। कैसे बनेगा हेलो एल्केन, कैसे बनेगा? तो बनाने का मेथड ये है, क्या है कि आप क्या ले लो, कोई अल्केन ले लो। क्या ले लिया, जैसे यहाँ पे क्या ले लिया हमने, एक अल्केन ले लिया, मान लो CH3 अल्केन ले लिया, और इसमें हमने क्या लिया है, X2 मतलब कोई डाई हेलोजन ले लिया, डाई हैलाइड ले लिया। और क्या लेना है आपको, लाइट वगैरह देना है, लाइट दे दिया, HNu दे दिया, यूवी लाइट वगैरह, और टेम्परेचर भी देना है, हाई टेम्परेचर। तो क्या होगा, यहाँ पे इसका एक हाइड्रोजन कम होगा, लो एक हाइड्रोजन कम किया, CH3 CH2, और हाइड्रोजन कम हुआ और इसका हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएगा, लो जुड़ गया। क्योंकि एक हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, तो साथ में क्या बनेगा, HX प्रोडक्ट बनेगा। यही होगा ना? अरे बोलो। तो रिएक्शन प्रोडक्ट तो इजीली याद हो गया। लेकिन अब आते हैं मैकेनिज्म, क्योंकि बिना मैकेनिज्म कुछ होने वाला है नहीं। तो चलो मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं, स्टार्ट करें मैकेनिज्म। यस सर। और ध्यान से सुनना, और मैकेनिज्म को तुम इसका नोट्स भी बनाना, मैकेनिज्म का नोट्स बनाना, ये बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। मैकेनिज्म जो है आपका बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या कर रहा है, ये जो रिएक्शन है ना, ये एक स्टेप में नहीं होगा, ये 3 स्टेप में होगा। पहला स्टेप को इनिशिएशन बोलते हैं, फिर प्रोपगेशन होगा, फिर टर्मिनेशन होगा। फर्स्ट स्टेप पे आते हैं, क्या होगा, हियर आर द स्टेप दैट अकर ड्यूरिंग द क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। यहाँ पे ये रिएक्शन जो है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरीनेशन। मतलब यहाँ पे अगर क्लोरीन रहता तो क्लोरीनेशन, हैलोजन है तो क्या होगा, इसको बोलोगे हैलोजिनेशन रिएक्शन। हैलोजिनेशन ऑफ व्हाट, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। मतलब ये रिएक्शन है अल्केन का हैलोजिनेशन। ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, अल्केन का हैलोजिनेशन। ठीक है? अरे हैलोजिनेशन क्यों बोल रहा है, हैलोजन जुड़ रहा है ना अल्केन में, हैलोजन जुड़ रहा है ना अल्केन में, तो इसलिए हैलोजिनेशन बोले। तो आओ कैसे जुड़ेगा देखते हैं। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, इनिशिएशन। ड्यूरिंग द इनिशिएशन फेज यूवी लाइट जो होगा वो स्प्लिट करता है क्या, हैलोजन को इनटू फ्री रेडिकल। इनिशिएशन में क्या होगा, देखो ये तुमने क्या लिया था, हैलोजन डाई हैलाइड लिया था ना, मान लो तुमने क्या लिया, Cl2, और इस पे क्या दिया, यूवी लाइट, HNu, टेम्परेचर। अब ये टेम्परेचर वगैरह क्या करेगा ना, ये यूवी लाइट वगैरह क्या करेगा, इस डाई हैलाइड को तोड़ देगा। और कैसे तोड़ेगा, ये क्लोरीन पे एक फ्री रेडिकल बनेगा, और ये मतलब दोनों अपने अपने क्या हो जाएंगे, फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये हो गया Cl डॉट, और कितने हैं, 2 है, तो बैलेंस करने के लिए 2Cl डॉट कर दो। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो इनिशिएशन बोलते हैं, इनिशिएशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि रिएक्शन यहीं से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है? अगर ये स्टेप नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला है। स्टार्टिंग ही यहीं से हो रही है। क्या लिया हमने, क्या लिया, क्लोरीन लिया, Cl2 लिया। ठीक है? हमने क्या लिया, Cl2 लिया, और इसमें क्या डाला, HNu लाइट डाला। अब ये क्या हो गया, ये टूटा फ्री रेडिकल में, ऐसे और लो Cl डॉट में कन्वर्ट हो गया, मतलब कार्बन फ्री रेडिकल आपका बन गया। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत हो रही है? पहले स्टेप में कार्बन फ्री रेडिकल बन रहा है, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। सर। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सेकेंड स्टेप जो होता है प्रोपिगेशन। सेकेंड स्टेप को कहते हैं प्रोपिगेशन।
प्रोपेगेशन में क्या होता है, जो हैलोजन जो है ना, जो हैलोजन वहां पे जो तुम्हारा है, ड्यूरिंग प्रोपेगेशन द हैलोजन इज मेड टू रिएक्ट विद एन अल्कीन। हैलोजन मतलब फ्री रेडिकल की बात कर रहे हैं। जो फ्री रेडिकल जो बना हुआ था ना, वो अल्केन के साथ रिएक्ट करेगा, और अल्केन के साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा, जो अल्केन का तुम्हारा हाइड्रोजन है वो बाहर निकलेगा और आपको मिथाइल रेडिकल बन जाएगा। क्या बनेगा, मिथाइल रेडिकल। द मिथाइल रेडिकल देन इंटरेक्ट विद अनदर क्लोरीन मॉलिक्यूल टू जनरेट द प्रोडक्ट इन द लास्ट स्टेप। एज क्लोरीन रेडिकल आर कंटिन्यूअसली क्रिएटेड दस रिएक्शन कैन बी थर्मोडायनामिक। ये इनफाइनाइट इंडेफिनिट टाइम तक चलते रहता है। आप समझते हैं क्या क्या लिखा हुआ ना, समझते थे। हमारे पास क्या था, एक फ्री रेडिकल Cl डॉट था, है ना भाई। यस सर। और रिएक्टेंट में क्या लिए थे, रिएक्टेंट में तुम कोई हेलो एल्केन लिए थे। हेलो एल्केन मतलब तुम मान लो CH4 लिए थे, CH4 लिए थे। अब ये CH4 का जो हाइड्रोजन है ना, ये क्लोरीन क्या करेगा, CH4 के हाइड्रोजन को ले लेगा और क्या बना देगा, आपको बना देगा CH3 डॉट, और चूंकि उसका हाइड्रोजन ले लिया तो HCl एक बन गया। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। और सबके लिए देखो लाइट वाइट होना चाहिए, ऐसे नहीं तो थोड़ा लाइट मतलब क्या रहता है, एनर्जी तो थोड़ा लाइट रहना चाहिए। तो फिर क्या होगा, प्रोपेगेशन, इसको हम बोल रहे हैं प्रोपेगेशन स्टेप। प्रोपेगेशन में क्या होगा, जो फ्री रेडिकल बना हुआ था ना, वो अल्केन का हाइड्रोजन ले लेगा और अल्केन को फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर देगा, अल्काइल ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। चलो ये कन्वर्ट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो सकता है भाई, जो तुम्हारा रिएक्टेंट है उसमें तो Cl2 और भी होंगे ना। जो तुम्हारा रिएक्शन क्या हो रहा है, एक बीकर में हो रहा है, उस बीकर में और Cl2 होंगे कि नहीं। यस सर। तो ये क्या होगा, जो अल्काइल को जो फ्री रेडिकल है ना, ये फ्री रेडिकल यहाँ से क्या लेगा, यहाँ से तुम्हारा क्लोरीन को बाहर निकालेगा और इसको ऐसे तोड़ देगा। क्या बन गया, CH3 Cl प्लस Cl डॉट। देखो ना, क्लोरीन को बाहर निकाल दिया और CH3 Cl के साथ जुड़ गया। लो प्रोडक्ट बन गया कि नहीं, हमें यही चाहिए था ना, CH3 Cl बन गया ना। Yes, sir. बन गया ना CH3। लेकिन फिर से देखो दिक्कत ये हो गया कि फिर एक और आपको Cl डॉट एक और दिख गया भाई, एक और तुम्हारा क्या हो गया, क्लोरीन फ्री रेडिकल आ गया ना। अब फिर ये शांत रहेगा क्या, नहीं ये शांत नहीं रहेगा। ये फिर से क्या करेगा, फिर से तुम्हारा कोई अल्केन है उसके हाइड्रोजन को निकाल देगा। मान लो ये Cl डॉट यहाँ पे निकला तो फिर से ये रिएक्शन स्टार्टिंग से देखो, फिर से ये स्टार्ट पे चला जाएगा नहीं, यहाँ से देखो Cl डॉट ही स्टार्ट किया था ना। तो कोई अल्केन और होगा तो उस अल्केन का फिर से हाइड्रोजन निकाल लेगा, फिर तुम्हारा यही रिएक्शन होगा, फिर से तुम्हारा CH3Cl बन जाएगा। लेकिन क्या ये इस अल्केन का ही केवल हाइड्रोजन निकालेगा, नहीं भाई। जो प्रोडक्ट बना था ना, देखो जो प्रोडक्ट बना था इसका भी तो निकाल सकता है। यस सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, प्रोडक्ट आपका बना था क्या, CH3Cl और आपके सामने है Cl डॉट। अब बताइए फ्री रेडिकल, देखो फ्री रेडिकल जो होता है ना, हाईली रिएक्टिव होता है, ये वेट नहीं करेगा, ये हाईली रिएक्टिव होता है, रिएक्शन में ये वेट नहीं करेगा। अब ये क्या करेगा, ये तुम्हारा इसके हाइड्रोजन को निकाल दे, तो बताओ इसको इसमें भी तो कन्वर्ट कर सकता है ना, CH2Cl फ्री रेडिकल। अरे हो Yes, सकता है कि नहीं? और साथ में क्या बना, ये हाइड्रोजन निकाल के क्या बना लिया होगा, HCl बना लिया होगा। और फिर अब के जो बीकर है जिसमें रिएक्शन करा रहे हो उसमें और Cl2 था ना, Cl2 तो और था। फिर क्या होगा, देखो ये क्लोरीन ये फ्री रेडिकल इस यहाँ से तोड़ दे और फिर ये एक हाइड्रोजन जाएगा, हमने एक क्लोरीन इससे जुड़ जाएगा ना, देखो CH2Cl2 हो गया कि नहीं, और फिर से एक Cl डॉट बन गया कि नहीं। अब फिर ये Cl डॉट देखो फिर से ये हाईली रिएक्टिव है, फिर वेट नहीं करेगा, किसी और को जाकर अटैक कर दे, पता चला इसी को फिर से अटैक करके एक और हाइड्रोजन निकाल दे। समझ में आ रहा है क्या करना चाह रहा हूँ? चलो फिर से समझ। यस सर। देखो इस ये जो स्टेप है ना, इसको हम बोलते हैं प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन क्यों बोल रहे हैं, अरे भाई ये प्रोपेगेट करते जा रहा है, कितना टाइम तक चलेगा, अरे इंडेफिनिट स्टेप में हो जाएगा, देख रहे हो, थ्योरेटिकली कंटिन्यू होगा इंडेफिनिटली टाइम, मतलब ये अंत ही नहीं होगा। अगर थ्योरेटिकली की बात करते हो क्या अंत हो रहा है क्या,
तोड़ते जा रहा है, तोड़ते जा रहा है, तोड़ते जा रहा है, इसीलिए इसे प्रोपोगेशन बोल रहे हैं। पहला स्टेप क्या था? इनिशिएशन था। फिर से आओ, ये मैकेनिज्म देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, थोड़ा टफ भी है, अगर ध्यान नहीं दोगे तो बहुत टफ हो जाएगा। पहला स्टेप क्या हो रहा है? स्टेप 1 की बात करोगे तो स्टेप 1 का नाम क्या था? इनिशिएशन। क्या नाम था? इनिशिएशन। इनिशिएशन बहुत आसान था। क्यों आसान था? अरे यहाँ पे कोई लफड़ा ही नहीं था। क्या क्या लफड़ा नहीं था? देखो हमने क्या लिया था? Cl2 मतलब क्लोरीन क्लोरीन, साथ में क्या लिया था? अरे लाइट वाइट लिया था, यूवी लाइट वगैरह लिया था, और टेम्परेचर वगैरह लिया था। अभी टेम्परेचर इसको क्या करेगा? इस क्लोरीन को तोड़ देगा। तोड़ कैसे देगा? फ्री रेडिकल बना देगा। एक तरह से ये बना दिया कोरोना वायरस, कोविड-19 है। तुमने एक वायरस बनाया Cl, और ये अब इनिशिएशन से प्रोपगेशन में जाएगा। अरे कोरोना के टाइम भी याद है, स्टार्टिंग तो कहीं से हुआ होगा ना थोड़ा सा, फिर देखा फैलते फैलते कितना फैल गया। तो तुमने लाइट देख के क्या किया? एक जैसे नहीं होता है, देखो वायरस को भी पहले क्या करते हैं, तुम मूवी वगैरह में देखते हो, एक्टिवेट किया जाता है वायरस। मूवी में देखे हो? जैसे आई थिंक क्रिस मूवी में दिखाया था, क्रिस 3 में। पहले क्या होता है, छोटा सा मतलब थोड़ा वायरस रहता है, उसको पानी के टैंकर में डाल देता है, फिर वो पूरा पानी में फैल जाता है, फिर एक इंसान, फिर 2 इंसान, फिर सब पूरे शहर में फैल जाता है। ऐसा ही होता है। तो क्या किया? तुमने लाइट देख के एक क्लोरीन को निकाल दिया, और यहाँ पे निकाला, इसी को कह दिया भाई तुमने इनिशिएट कर दिया, इनिशिएशन तुमने कर दिया। अब ये एक बार इनिशिएशन हो गया, अब ये प्रोपगेशन करेगा, ये फैलते जाएगा। कैसे फैलते जाएगा भाई? जिसके जो भी इसके संपर्क में आएगा उससे हाइड्रोजन ये ले लेगा। क्यों ले लेगा? क्योंकि हाइड्रोजन मिलने से ये स्टेबल फील करेगा। क्या बनेगा? HCl बन जाएगा ना, हाइड्रोजन ले लेगा। तो इसके संपर्क में हाइड्रोजन आएगा, उसको ये ले लेगा, और फिर उसको फ्री रेडिकल बना देगा। ठीक है? जैसे नहीं होता है, जो भी इंसान के अंदर वायरस है, ठीक है, तो अगर उसके संपर्क में क्या है तो उसको ही वायरस ये स्प्रेड कर देता है, फिर वो अगला उस अगले को, फिर अगला अगले को, ऐसे ही होते चलता है। तो देखना यहाँ पे क्या होगा, ये Cl के सामने क्या आएगा? बेचारा एक हेलो एल्केन आ गया, मासूम सा हेलो एल्केन CH4 आ गया। अब इसके लपेटे में आ गया अल्केन, हेलो एल्केन। अब क्या करेगा? ये तो क्लोरीन इसका हाइड्रोजन ले लेगा, हाइड्रोजन ले लेगा और इसको फ्री रेडिकल बना देगा। तो वायरस इसको दे दिया और खुद क्या बन गया? खुद स्टेबल हो गया, HCl बन गया। ठीक है, उसका हाइड्रोजन लेके ये। अब बताओ, उसको फ्री रेडिकल बनाया, अब ये फ्री रेडिकल बन गया, मतलब वायरस इसके अंदर, देखो फ्री रेडिकल मतलब हाईली रिएक्टिव। अब ये क्या करेगा? अब ये जो Cl2 था ना, उसको तोड़ देगा। देखो अब ये जो CH3 है ना, इसके संपर्क में कौन आया? Cl2। अरे Cl2 आया था ना, देखो यहाँ पे जो ये बना, इसके संपर्क में Cl2 आया, रिएक्टेंट था ना Cl2। अब इसके संपर्क में Cl2 आया, अब इस Cl2 को क्या करेगा? ये इसको फ्री रेडिकल में तोड़ देगा। मतलब फ्री रेडिकल क्या होता है? दूसरे वाले को ले लेता है, दूसरे वाले के एटम को ले लेता है और उसको फ्री रेडिकल में तोड़ देता है। मतलब ये जो फ्री रेडिकल है, इस क्लोरीन को लेगा और इस क्लोरीन को फ्री रेडिकल में तोड़ देगा। देखो प्रोडक्ट यही बनाना, CH3 Cl और साथ में क्या बना? Cl डॉट बन गया। अब बताओ, ये फ्री रेडिकल बना, ये फ्री रेडिकल बना, Cl डॉट बना। अब फिर क्या होगा भाई? हाईली रिएक्टिव है, अब किसी और को ये तोड़ने चलेगा। अब ये किसको किसको तोड़ सकता है? अगर इसके संपर्क में मान लो फिर से CH4 आ गए, अगर इसके संपर्क में एक और CH4 आया, उसको तोड़ सकता है कि नहीं? तोड़ देगा। अगर उसको तोड़ेगा तो देखो ये रिएक्शन रिपीट कर जाएगा फिर से, मतलब जहां से तुम इंड स्टार्ट किए थे वहीं पे पहुंच जाओगे। यस सर। और अगर मान लो ये जिससे बना हुआ था, इसको इसी को तोड़ दे, इसको भी तो तोड़ सकता है ना। चलो इसको ही तोड़ते हैं। क्या बना हुआ था? CH3 Cl, और फिर ये क्या था? Cl डॉट था, यही था ना। अब ये क्या करे? ये इसी के हाइड्रोजन को तोड़ दे और क्या बना दे? इसको बना दे CH2 Cl डॉट, और साथ में क्या बन जाए? Cl2 नहीं, Cl2 नहीं ना, HCl, हाइड्रोजन ले रहा है ना, HCl बन जाए। यस सर। अब देखो ये फिर से फ्री रेडिकल, अब फिर ये किसको तोड़ेगा भाई? इसके संपर्क में मान लो Cl2 आ गया, फिर तोड़ेगा, फिर तोड़ेगा तो क्या हो गया? ये Cl2 को तोड़ के ये प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CH2 Cl2, साथ में क्या गया? फ्री रेडिकल,
समझ में आ रहा है भाई? देखो ना, Yes, ये sir. तुम्हारा फ्री रेडिकल जो है इस क्लोरीन को लेगा और इस क्लोरीन को बाहर कर देगा, फ्री रेडिकल। फिर देखो ये, अब ये क्लोरीन फिर से अगर हम चाहे तो जो स्टार्टिंग के जो स्टेप थे, मतलब हेलो एल्केन, उसको तोड़ दे, बीच वाले को तोड़ दे, या फिर इसी को तोड़ दे। अरे इसके संपर्क में जो भी आ जाए सबको तोड़, मान लो इसी को तोड़ दिया तो इसी को तोड़ेगा तो एक और हाइड्रोजन गायब होगा। ऐसे ही करते करते तुम्हारा क्या होगा, देखो एक प्रोडक्ट तुम्हारा ये भी बन सकता है कि नहीं, CH, Cl3। एक प्रोडक्ट ये भी बन सकता है कि नहीं, CCl4। Yes, sir. ये सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं कि नहीं? और ये बन रिएक्शन बताओ, ये तो सकते हैं। थ्योरेटिकली पता ही नहीं चल रहा है कहाँ खत्म होगा। अगर थ्योरेटिकली बात करें तो पता ही नहीं चल रहा है भाई कौन किसको तोड़ रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। इसलिए हम बोल रहे हैं ना डिफरेंट स्टेप हो जाएगा। अरे इसलिए तो एक पॉइंट लिखा था ना कि भाई प्रोपेगेशन में क्या होगा, इनडिफिनिट स्टेप हो जा रहा है, देख रहे हो, समझ में आया? Yes, sir. तो प्रोपेगेशन में क्या हो रहा है, प्रोपेगेशन में यही कोरोना वायरस की तरफ फैलते जा रहा है, फैलते जा रहा है। और प्रोडक्ट क्या बना रहा है, प्रोडक्ट प्रोपेगेशन में आपको क्या बन सकता है, मिथाइल क्लोराइड बन सकता है, डाई मिथाइल क्लोराइड बन सकता है, ट्राई मिथाइल क्लोराइड बन सकता है। फ्री रेडिकल बार बार निकलते रहेगा। देखो फ्री रेडिकल निकला, यहाँ निकल गया फ्री रेडिकल, यहाँ फ्री रेडिकल निकल रहा है, यहाँ फ्री रेडिकल निकल रहा है। समझ में है भाई? अब कल सर इतना ये कॉम्प्लिकेटेड है तो एग्जाम में मैं कैसे लिखूंगा अगर बोर्ड एग्जाम में? अरे तुम सारा स्टेप लिखने की कोशिश करना ना, एक दो ही लिख ले एग्जाम में तुमको। देखो एक्चुअली ये सब माइनर प्रोडक्ट हो जाता है। ये जो CH2Cl2 है ना, ये उतना ये नहीं रहता। मेजर प्रोडक्ट जो हम समझेंगे ना, यही वाला तुम यही तक एग्जाम में लिखेंगे, ठीक है? नीचे वाले इन सबको बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, छोड़ देना, ठीक है भाई? अरे देखो ना, मेन हमें अल्काइल हैलाइड ही बनना था ना, हेलो एल्केन नहीं बनाना था ना। देखो बनने गया मिथाइल क्लोराइड, हमारा टारगेट मिथाइल क्लोराइड तक ही था ना, आगे तो चलो यार होते जा रहा है। तो तुम एग्जाम में बोर्ड की बात करो, बोर्ड में आएगा ना, यहीं पे आप एंड कर देना, आगे मत बढ़ना बोर्ड में। और लेकिन जेई की बात करो तो वहां पे आपको सब पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? Yes, sir. चलो ये सब पता चले। CCl रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा ना? क्या CCl4 के बाद तो CCl4 पे स्टॉप हो स्टॉप हो जाएगा ना? जाएगा, लेकिन मीथेन तो और भी होगा ना, फिर मीथेन से स्टार्ट कर देगा। मीथेन तो पानी में और होगा ना, तो फिर से मीथेन से स्टार्ट कर देगा, फिर से स्टार्टिंग स्टेप पे चला जाएगा, मीथेन को तोड़ेगा, Yes, sir. कभी मिथाइल क्लोराइड को तोड़ेगा। तो ये प्रोपोगेशन स्टेप बस इंडिफिनिट स्टेप पे चल रहा है। चलो ये थ्योरेटिकली चलते जा रहा है। अब आते हैं लास्ट स्टेप जिसको बोलते हैं टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मतलब क्या होता है, जब क्या हो, वायरस खत्म हो जाए, यही होता है ना टर्मिनेशन। मतलब अब चलो यार, अब वैक्सीन निकला, वैक्सीन दिए, खत्म, मतलब रिएक्शन जहां पे स्टॉप हो जाए। तो टर्मिनेशन क्या होगा, टर्मिनेशन ऑकर when chlorine atom interact with another chlorine atom to produce Cl2, or when chlorine atom react with methyl radical to produce chloromethyl। टर्मिनेशन क्या होगा, देखो एक वायरस था, एक वायरस कौन था, Cl डॉट। अगर ये Cl डॉट एक और Cl डॉट से मिल जाए, मतलब एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल से मिल जाए, तो अब बताओ ये Cl बन गया कि नहीं? अब यहाँ पे कोई जनरेट नहीं होगा। देखो क्या यहाँ पे कोई और जनरेट हो रहा है क्या फ्री रेडिकल? नो सर। तो यहाँ पे जैसे ही तुम्हारा वायरस दूसरे वायरस से मिला और खुद क्या हो गया, ये स्टेबल बन गया, Cl2 बन गया, यहाँ पे इसको टर्मिनेशन कहेंगे। मतलब अब फर्दर यहाँ पे फ्री रेडिकल नहीं बन रहा है। या फिर टर्मिनेशन क्या होगा, एक फ्री रेडिकल किसी मिथाइल फ्री रेडिकल से मिल जाए या मिथाइल रेडिकल से जुड़ जाए, CH3C डॉट। देखो ना यहाँ पे ये प्रोडक्ट बन गया, क्या कोई फ्री रेडिकल फर्दर बन रहा है क्या? No, sir. तो ये होगा टर्मिनेशन। मतलब चलो यार अब बहुत हो गया, अब स्टॉप करते हैं, अब स्टॉप करते हैं। तो टर्मिनेशन अकर व्हेन क्लोरीन एटम इंटरेक्ट विद अनदर क्लोरीन। मतलब टर्मिनेशन कब होगा, जब एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन से इंटरेक्ट कर ले, तो क्या बना लेगा, Cl2 बना ले। या एक क्लोरीन एटम जो है, क्लोरीन एटम मतलब Cl डॉट जो है, वो क्या मिथाइल रेडिकल से इंटरेक्ट करे और क्या बना ले, क्लोरोमीथेन। बोलो, देखो कह रहा है इथेन भी बन सकता है जब दो मिथाइल रेडिकल आपस में कंबाइन हो जाए। हाँ भाई बन सकता है। देखो
इथेन अगर बनाना होगा, मान लो एक CH3 डॉट है और एक CH3 डॉट है, अगर दो मिथाइल रेडिकल आपस में मिल जाएगा तो बताओ इथेन नहीं बन जाएगा? Yes, sir. तो इसलिए हम बोल रहे थे ना वो इनडिफिनिट स्टेट में जा रहा था। देखो मिथाइल रेडिकल भी आपस में जुड़ रहे हैं, देख रहे हो ना, मतलब कोई किसी के साथ जुड़ने लग रहा है। अरे वायरस का पता नहीं है कब कहाँ कैसे फैल जाए, तो कुछ ऐसा ही रिएक्शन है। तो टर्मिनेशन देखो, ये टर्मिनेशन हो रहा है, देखो यही था ना, एक क्लोरीन डॉट एक Cl डॉट आपस में जुड़ के क्या बना, Cl2 बना, एक मिथाइल रेडिकल दूसरे मिथाइल रेडिकल जोड़ से इथेन बन गया। यही पॉइंट लिखा होता, बोलो समझ में आया? तो ये सब क्या है, Yes, ये sir. टर्मिनेशन है। और टर्मिनेशन होगा तो रिएक्शन स्टॉप होगा, रिएक्शन स्टॉप होगा। जहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। नो अब यहाँ सर। पे तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर हम पढ़ रहे थे क्या, हम पढ़ रहे थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्किन, और हेलोएल्किन मतलब क्या, मोनो हेलोएल्किन। यहाँ पे तो बहुत कचरा हो रहा है, कचरा हो रहा है, तो बताओ क्या इसका परसेंटेज यील्ड बहुत कम नहीं होगा? भाई यहाँ पे पूरा कचरा फैला हुआ है ना। कचरा कैसे फैला हुआ है, देखो ये तुम्हारा क्या बना था, यहाँ पे प्रोडक्ट तुम्हारा CCl4 भी बन जा रहा था, CHCl3 भी बन जा रहा था, CH2Cl2 भी बन जा रहा था, और CH3Cl भी बन जा रहा था। इतने सारे प्रोडक्ट बन रहे थे। तो अगर मान लो जब इतने सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं तो जो तुम्हें चाहिए वो तो कम हो जाएगा ना, Yes, sir. वो तो कम हो जाएगा। तो तुम कहोगे सर ये तो हमारे रिएक्शन उतना यूजफुल रहा ही नहीं, क्योंकि हमें जो चाहिए, हमें क्या चाहिए था, हमें तो मोनो वाला चाहिए था। यहाँ पे डाई ट्राई टेट्रा सब बनते जा रहे, तो ये तो बकवास रिएक्शन हो गया। अरे हुआ कि नहीं? सर बकवास हो गया। ऑर्गेनिक में क्या होना चाहिए, ऑर्गेनिक में तुम्हारा टारगेट मेजर प्रोडक्ट होना चाहिए। साइड में बहुत से प्रोडक्ट बनते हैं लेकिन हमें टारगेट होना चाहिए मेजर प्रोडक्ट पे। और मेजर प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, ज्यादा यील्ड उसका मैक्सिमम होना चाहिए। थोड़ा मोड़ा से काम नहीं चलेगा, हम कोशिश करेंगे। पता चला कि यार तुम अगर कोई प्रोडक्ट ही बना रहे हो, जैसे तुम फॉर एग्जांपल डे टू डे लाइफ में देखो, तुम दूध से पनीर बना रहे हो, तुम क्या चाहोगे, आपको जो पनीर मिल रहा है वो ज्यादा मिले कि थोड़ा सा मिले? सर ज्यादा मिले। ज्यादा मिले। जैसे तुम देखते होगे, अगर मान लो मिल्क है, इस मिल्क में तुम लेमन डालो, लेमन डालोगे, मान लो बहुत अच्छे से नहीं ये फटा, तो पनीर कम हो जाता है। तो हम कहते हैं ये तरीका अच्छा नहीं है। हम क्या लाते हैं, कोई विनेगर वगैरह लाते हैं, विनेगर लाते हैं, और विनेगर जब डालोगे तो मिल्क अच्छे से फट जाता है और फिर तुमको पनीर ज्यादा मिलता है। तो हम क्या बोलते हैं, चलो ये तरीका अच्छा है, क्योंकि यील्ड ज्यादा कहाँ हो रहा है, जब तुम विनेगर डालो। लेमन से उतना अच्छा नहीं मिला, बोलो भाई। यस तो सर। जब घर में तुम यार पनीर बना रहे हो तो तुम चाह रहे हो कि तुमको मैक्सिमम प्रोडक्ट मिले, मेजर मिले। तो ऑर्गेनिक में भी हम चाहेंगे ना कि जो तुम्हें प्रोडक्ट मिला वो मेजर मिले, यानी कि तुम जो प्रोडक्ट बना रहे हो थोड़ा सा नन्ना से मिल गया तो क्या फायदा हुआ, कुछ फायदा नहीं हुआ। नन्ना से थोड़ा सा प्रोडक्ट मिल गया तो क्या करोगे? तो मेजर प्रोडक्ट हमें कोशिश करना है, मेजर प्रोडक्ट बढ़े, मेजर प्रोडक्ट आपका बढ़े। तो कैसे बढ़ेगा मेजर प्रोडक्ट, आओ बढ़ाते हैं। यहाँ पे जो ये यील्ड है ना, इसको हम इंक्रीज करते हैं। कैसे इंक्रीज करते हैं, आओ भाई देखते हैं, आओ देखते हैं कैसे इंक्रीज होगा। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है भाई, किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है। देखो No. फर्दर मोर द रिएक्शन डज नॉट इंड, यहाँ पे हमने पढ़ा ना कि ये रिएक्शन इंड नहीं होता है, बिकॉज क्या होगा, क्लोरीनेटेड मिथेट मतलब और भी प्रोडक्ट बनाते रहते हैं। तो हम कैसे इसको मेजर प्रोडक्ट को बढ़ा सकते हैं, बाय एडजस्टिंग, एडजस्ट करेंगे क्या, क्लोरीन मीथेन रेशियो को, क्लोरीन मीथेन के रेशियो को, मतलब क्लोरीन और मीथेन के रेशियो को एडजस्ट करके आप मेजर प्रोडक्ट को बढ़ा सकते हो। कैसे एडजस्ट करेंगे, आओ भाई देखते हैं कैसे क्लोरीन मीथेन को रेशियो को एडजस्ट करें, मतलब कंट्रोलिंग क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। ये बोर्ड एग्जाम में आपके MCQ में आ सकते हैं क्वेश्चन कि कैसे यील्ड बढ़ा सकते हो। जेई में भी आपको असर्शन रीजन में आ सकते हैं, या फिर नहीं होता है, 4 ऑप्शन दिया जाता है और बोलता है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या कौन सा इनकरेक्ट है। तो इस तरह में क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे आप यील्ड बढ़ाओगे या कैसे कंट्रोल करोगे क्लोरीनेशन, कंट्रोलिंग क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। कह रहा है मीथेन क्लोरीनेशन डज नॉट ऑलवेज स्टॉप एट प्रोड्यूसिंग मोनोसल्फेट। क्या कर रहा है ये, मोनोसल्फेट मतलब एक हैलोजन बना के तो रुकता नहीं है,
ये डाई ट्राई टेट्रा सब बनाता है ना। अभी हमने देखा था ना, CH3 Cl भी बनता है, CH2 Cl2 भी बनता है, CH Cl3 भी बनता है, और भाई CCl4 भी बनता है। तो यही कह रहा है पहला पॉइंट, ये रुकता नहीं है एक मोनो पे, ये डाई ट्राई टेट्रा तक जाता है। यूजिंग ए सिग्निफिकेंटली हायर कंसेंट्रेशन ऑफ मीथेन, ये इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि ये मीथेन का कंसेंट्रेशन इतना बढ़ा दोगे ना, तो तुम्हारा क्लोरीनेशन तुमको केवल, अगर मीथेन का कंसेंट्रेशन बढ़ा दोगे तो तुमको CH3Cl ही मिलेगा। द क्लोरीन रेडिकल कैन बी स्टॉप्ड बाय कोलाइडिंग विथ मोर क्लोरोमीथेन एटम्स टू जनरेट डाइक्लोरोमीथेन। देखो ये क्या कर रहा है, समझिए आप। तुम खुद सोचो, स्टेप बढ़ क्यों रहा था? स्टेप इसलिए बढ़ रहा था, और प्रोडक्ट क्यों अलग अलग प्रोडक्ट क्यों आ रहे थे? हम क्या कर रहे थे, मान लो ये CH4 Cl2 मिलके अगर क्या बनेगा भाई, देखो ऐसे ही होता था ना। क्या होता था, इधर देखो, इधर देखो, Cl था, ये क्या बनता था, Cl डॉट बनता था, यही बनता था ना। अब इस Cl डॉट के Yes, सामने sir. क्या आता था, मीथेन आ जाता था, और मीथेन आता था, क्या प्रोडक्ट बनता था आपका, बनता था CH3 डॉट प्लस HCl, यही बनता था ना। Yes. Yes, sir. और इस जो मिथाइल रेडिकल है, इसके पास सामने क्या आता था, Cl2, और यहां से क्या बनता था, CH4, और प्लस में क्या बनता था, क्लोरीन फ्री रेडिकल। अरे यहाँ ऐसे ही होता था ना, क्लोरीन फ्री रेडिकल बनता था। अरे ये CH4 क्यों लिख दिया यार, अरे अरे ध्यान नहीं दे रहे हो, Yes, क्या लिखा गया बनेगा बताओ, ना। क्या CH3Cl ही बनेगा ना, CH3Cl। Yes, sir. भाई देखो ना, ये तुम्हारा क्या हुआ होगा, ये तुम्हारा क्लोरीन ऐसे ले लिया होगा और फ्री रेडिकल बन गया। और पंगा यहाँ पे हो जाता था क्या, कि भाई तुम्हारा जैसे ही बना Cl डॉट, अब इस Cl डॉट को जो मिलता था उसके साथ जुड़ जाता था, और जो कौन मिलता था, या तो रिएक्टेंट ही मिल जाए, रिएक्टेंट मिल जाता था तो क्या बनता था, ये CH2 Cl2 ऐसे करके बनता था। अगर मान लो हम CH4 का कंसेंट्रेशन बहुत बढ़ा दे, एक्सेस कर दे, तो बताओ Cl2 को कौन, Cl डॉट को कौन मिलेगा, जब भी मिलेगा तो क्या मिलेगा, मीथेन ही मिलेगा, CH4. CH4 ही मिलेगा ना। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. जैसे अगर अगर तुम ऐसे सोचना, जैसे एक वायरस है, वो अटैक कर रहा है किस पे, मेल और फीमेल दोनों को, ठीक है, दोनों पे अटैक कर रहा है, और दोनों का मान लो ये वायरस दोनों के शरीर में जा रहा है, दोनों की डेथ हो रही है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये क्या हो, केवल मेल पे अटैक करे, तो क्या करो, सारे फीमेल बाहर है, अंदर घर में ही रह जाए, और केवल मेल मान लो जहाँ पे है उस एरिया में केवल मेल जाए, या फिर मेल का मान लो कोई ऐसा शहर है जहाँ पे केवल मेल ही है, तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा ना। किसका प्रोडक्ट बनेगा, वायरस किसके शरीर में जाएगा, केवल मेल। बोलो भाई, नहीं Yes, समझ में, sir. जो रहेगा उसी पे अटैक करेगा ना, जो रहेगा ही नहीं उस पे क्या। तो हम क्या कर रहे हैं, ये तुम क्लोरीनेशन तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, कैसे कंट्रोल करोगे भाई, ये CH4 को एक्सेस ले लो। CH4 को एक्सेस लोगे ना, तो इससे होगा क्या, जब भी Cl डॉट बनेगा, जब कभी भी यहाँ पे फ्री रेडिकल Cl डॉट बनेगा, इसको बस एक ही दिखेगा, क्या दिखेगा, CH4, और CH4 दिखेगा तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH3Cl ही बनेगा, दूसरा नहीं बनेगा। समझ में आया। यस सर। तो Yes, जो sir. मेथड बेकार था, जो आप बोल रहे थे कि यार ये बेकार मेथड है क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, वो मेथड अच्छा कब हो जाएगा, आप Cl2 को थोड़ा कम लेना, लेकिन उसके कंपेयर में जो मीथेन ग्रुप है ना, जो अल्केन ग्रुप है ना, उसको ज्यादा ले लेना, उसको एक्सेस ले लेना, फिर जो आप चाह रहे हो ना वही प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि हेलो अल्केन आपका बन जाएगा, डाई ट्राई टेट्रा नहीं बनेगा। ठीक है, अब तुम सोचोगे कि तुम कहोगे कि सर क्या 100% मोनो ही बनेगा, क्या नहीं, कुछ डाई ट्राई भी बन जाएंगे, लेकिन कुछ को हम इग्नोर करके चलते हैं, कुछ को हम इग्नोर करके चलेंगे। मैक्सिमम क्या बना, मेजर प्रोडक्ट बन गया एक्सेस, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। समझ में आया ये रिएक्शन। Yes, sir. Yes, Yes, तो sir. यही था भाई, ये पहला रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन भाई, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन से हम क्या बनाए, मोनो हेलो अल्केन, क्या बनाए, मोनो हेलो अल्केन बन गया। कहने को कितना छोटा सा रिएक्शन था, याद करने के लिए तुम आसानी से याद कर लेते, लेकिन देखो जब मैकेनिज्म पहुंचे तो देखे कितना टाइम के ले लिया।
और ये तो अभी पहला ही रिएक्शन है, ऐसे ऐसे बहुत रिएक्शन आएंगे ऑर्गेनिक में, ऐसे बहुत रिएक्शन आने वाले हैं। तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड कर लो, और रिएक्शन से तुम भाग नहीं सकते, क्योंकि बोर्ड में आता है यार, बोर्ड तो दोगे। बोर्ड चलो जेई में तो तुम कहोगे चलो सर एक जनवरी में अटेम्प्ट ले लेंगे, एक बाद में अटेम्प्ट ले लेंगे, 2 अटेम्प्ट। बोर्ड में दो अटेम्प्ट नहीं होता, ओनली 1 अटेम्प्ट। कुछ वजह से जैसे सर 2 तो होते हैं ना, अगले साल फिर दे देंगे, Yes, sir. अगले साल फिर दे देंगे, फेल हो जाओगे। अगर फेल हो गए ना तो मोहल्ले की आंटियां, अंकल, भैया इतना टॉर्चर करेंगे ना, जी नहीं पाओगे। हाँ भाई, इतना टॉर्चर। सर 2 बार बोर्ड हुआ क्या करेंगे सीबीएसई के 2-3 साल क्या बाद। करोगे? सर सीबीएसई के कुछ टाइम बाद 2 बार बोर्ड हुआ करेंगे साल अच्छा में। कुछ टाइम, मतलब तुम अभी सोच के रखोगे सर हम तो 2 बार देंगे। सर हम तो अनलकी हैं, वो बाकी बच्चे लकी हैं अच्छा इसलिए। बाकी बच्चों के लिए तुम बता रहे हो? नहीं नहीं, 2 बार के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है? एक एक बार में ही सोचो, फर्स्ट अटेम्प्ट। और यार बोर्ड नहीं निकाल पाओगे तो फिर अगर तुम बोर्ड ही नहीं कर, तुम खुद डिमोटिवेटेड हो जाओगे। तो बोर्ड अगर मैं अच्छे मार्क्स नहीं आया ना तो बहुत डिमोटिवेटेड हो जाओगे। आंटियों को तो बात छोड़ो, वाली आंटी को तो छोड़ो, अच्छा नहीं लगता है ना। मुझे लगेगा कि सर मैं तो बोर्ड में फेल हो गया, क्योंकि देखो सब पूछते हैं, कॉल आएंगे फ्रेंड के, और भाई बताओ कितने नंबर आए। तुम कहोगे तुम बताओ, मैं, फिर वो कहेगा तुम बताओ, तुम कहोगे नहीं तुम बताओ, मैं अभी नहीं देखा हूँ, मैं अब जा रहा देखने। वो बता देगा मेरा तो 90% आया, फिर तुम बताओगे भी नहीं। उसके अंदर वो कॉल करेगा तो तुम उठाओगे भी नहीं। हम्म? अच्छा है ना कि तुम तो इस दूसरे को बार ही कॉल कर करके लेंगे। बोलो, तुम दूसरे को कॉल करके बोलो ना, ऐसा करो ना कि और भाई क्या नंबर है बताओ। तुम कॉल कट करने वाले नहीं, कॉल करने वाले बनो, यस सर। है ना? चलो ये पहला रिएक्शन था, ये कंप्लीट हुआ। अब आती है दूसरा मेथड, बाई हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन देखते हैं। देखो एल्कीन से तुम क्या बना सकते हो? डाई हैलाइड बना सकते हो। एल्कीन से आप डाई हैलाइड बना सकते हो। अभी हमने क्या बनाए थे? हम मोनो बनाए थे ना। अरे मोनो मतलब क्या होगा? एक ही हैलोजन जुड़ रहा था। अब तुम चाह रहे हो यस कि सर। 2 हैलोजन जोड़ो। तुम चाह रहे हो 2 हैलोजन जोड़ो। कैसे 2 हैलोजन जोड़ोगे? एक आप ले लेना अल्कीन। पिछला रिएक्शन याद है? पिछला रिएक्शन जो था, सर रहने दो इस बार ही कर लेते हैं, वैसे भी क्या, अच्छा इस बार क्या कर लेते हैं। अच्छा एक बार में ही कर लेते हैं, हाँ हाँ, एक बार में ही लाना रिजल्ट, नहीं तो बस। बच्चा भी मैसेज किया है, क्या नाम है, क्या नाम है? बोरा। ठीक है तो सच में एक बार में कर लो, नहीं तो तुम्हारा क्या करूंगा, घर वाले बोरा में पैक करके तुम्हें बाहर फेंक देंगे। सर पहले बेलन से मारेंगे। बोरे में तुम्हें बांध के और कहीं पार्सल कर देंगे। तो जाओ यार, जाओ, नहीं है जरूरत, पूरे के ढेर में डाल देंगे तुम्हें, समझे? पैक हो जाओगे यार बोरे में और जाओगे कूड़े के ढेर में। चलो इधर आओ, देखते हैं कैसे डाई डाई हैलाइड बनाओगे। कैसे डाई हैलाइड बनाओगे, आओ भाई देखते हैं। तुम क्या ले लेना, तुम ले लेना, किसको क्या ले लेना? अल्कीन ले लेना। चलो हम एक अल्कीन लेते हैं। कौन सा अल्कीन है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 अल्कीन है। और इसमें क्या लेना है? इसमें लेना है डाई हैलाइड H2। अब आपको क्लास 11 में हमने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक का कुछ रिएक्शन, तो आपको पता होगा डबल बॉन्ड जो होता है एज ए न्यूक्लियोफाइल करता काम करता है, और ये अटैक करता है। बोलो सब पढ़ा है? डबल बॉन्ड अटैक करता है ना, बोलो। और देखो ये डबल बॉन्ड अटैक करेगा तो ये क्या बनेगा? CH2 बॉन्ड CH2, और यहाँ पे क्या जुड़ गया? X। बोलो भाई। यस अरे सर। ये, और ये तो तुम्हारा एक X बाहर चला जाएगा।
समझ में आ रहा है? और ये चूंकि देखो जो डबल बॉन्ड यहाँ पे टूट रहा है तो क्या यहाँ पे प्लस आ जाएगा? बताओ, ये बताओ, ये पहला स्टेप Yes, किसी को करो तो बताओ। पहले स्टेप में क्या किया? देखो पहले स्टेप में कुछ नहीं किया भाई, हमने क्या किया, डबल बॉन्ड है CH2, डबल बॉन्ड CH2 है, इसके सामने हमने रखा क्या, एक कोई डाई हैलाइड, चलो मान लेते हैं Cl2 है। ये डबल बॉन्ड एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है, इस पर अटैक करेगा, इस क्लोरीन को बाहर निकाल देगा। इस क्लोरीन को बाहर निकाला, क्या प्रोडक्ट बनेगा आपका? CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl, और चूंकि यहाँ पे नुकसान हो रहा है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। भाई इस कार्बन का एक बॉन्ड का नुकसान हो गया ना, जो कॉर्नर वाला कार्बन था, तो नुकसान हुआ तो प्लस मिल गया। इस कार्बन को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, डबल बॉन्ड तोड़ा, क्लोरीन को पकड़ लिया। सर डायरेक्ट क्यों नहीं जोड़ सकते हैं? क्या सर डायरेक्ट क्यों नहीं जोड़ सकते हैं CH2 से एक और Cl जो बचा हुआ है? डायरेक्ट क्या नहीं करना है? सी डायरेक्ट Cl को डायरेक्ट क्यों नहीं जोड़ सकते हैं? अच्छा, Cl क्यों नहीं दे सकता? देखो आप क्लास 11 में पढ़े हो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, तो वहां पे ऐसा मतलब ये आप 11th क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ ऐसे डायरेक्ट क्यों नहीं करता है। डबल बॉन्ड ना न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। अरे जिसका पैसा होगा वही डोनेट करेगा ना। मान लो तुम्हारे कोई पैसा मांगने वाला है तुम्हारे घर में, तो पैसा कौन देता है? पापा। तुम्हारे पास पैसा थोड़ी है, तुम तो खुद पापा से पैसे मांगते हो। कोई मांगने वाला रहा है, जैसे अभी अब आएगा फेस्टिवल टाइम आएगा तो लोग चंदे वगैरह इकट्ठा करते हैं, तो कौन देता है भाई? पेरेंट्स देते हैं। तो तो खुद पैसे नहीं है, तो जिसके पास होगा वही देगा ना। तो पैसा किसके पास है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के पास मतलब क्या होता है? अभी देखो याद है स्टार्टिंग में हम एरोमेटिक कंपाउंड पर रहे थे, हम कहते हैं डबल बॉन्ड के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अरे हक के रूल क्लास के स्टार्टिंग में बताते, डबल बॉन्ड से 2 के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों? अरे डबल बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन है, तो जिसके पास आएगा वही तो डोनेट करेगा ना। तो डोनेट कौन करता है? डबल बॉन्ड। डोनेट कौन करेगा? ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड वाला नहीं। सिंगल बॉन्ड वाला नहीं। सिंगल क्या एरोमेटिक कंपाउंड हम जब हम कैलकुलेट कर रहे थे हक्के रूल में, क्या सिंगल बॉन्ड के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे क्या? नहीं भाई, सिंगल बॉन्ड के लिए क्यों मल्टीप्लाई करोगे? डबल बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन है, रुपए हैं, तो डबल बॉन्ड ही अटैक करेगा, सिंगल वाला नहीं। समझ में आया? यस सर। याद रखना डबल बॉन्ड। अभी डबल बॉन्ड अटैक किया किसको? क्लोरीन को, तो एक क्लोरीन को पकड़ लिया और दूसरे क्लोरीन को बाहर कर दिया। तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि देखो भाई क्या होगा, यहाँ पे ये क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में क्या था? फ्रेंडशिप था। बाहर से डबल बॉन्ड आके अटैक किया तो इसके फ्रेंडशिप टूट गया, एक क्लोरीन बाहर निकल गया और ये इसका तोड़ दिया फ्रेंडशिप, और ये क्लोरीन खुद में अटैच कर लिया। ठीक है? अरे बोलो कोई दिक्कत हो तो। नो सर। नो सर। अब क्या होगा? देखो क्लोरीन के पास आपने पढ़ा होगा, क्लोरीन के पास होता है लोन पेयर। मालूम है आपको क्लोरीन के पास लोन पेयर होता है? लोन पेयर को लिखो, क्लोरीन के पास होता है लोन पेयर। और लोन पेयर को क्या दिख रहा है यहाँ पे? प्लस चार्ज। देखो कार्बन में प्लस चार्ज है ना, तो क्लोरीन के पास है लोन पेयर और लोन पेयर को दिख रहा है प्लस चार्ज। तो ये क्या करेगा? ये लोन पेयर एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा और इस कार्बन पे अटैक कर देगा। जिसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा ये होगा कि भाई देखो क्या बनेगा, अगर यहाँ पे अटैक हो जाए तो CH2 बॉन्ड CH2, यहाँ पे एक क्लोरीन आ गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया कि नहीं? क्योंकि क्लोरीन 2 बॉन्ड बना लिया, क्लोरीन 2 बॉन्ड बनाता नहीं है, प्लस आ जाएगा। बोलो, अरे बोलो ना। यस सर। यस सर। अब क्या होगा? देखो पहले स्टेप में तुम्हारा क्या निकला था? यहाँ पे क्लोरीन माइनस निकला हुआ था कि नहीं फर्स्ट स्टेप में? यस सर। अब ये जो माइनस था ना, ये माइनस अब क्या करेगा? पीछे से आके अटैक कर देगा। मतलब यहाँ पे देखो ये तुम्हारा बॉन्ड बना है ना रिंग टाइप, अब इस रिंग टाइप पे जो बॉन्ड है ना, इसी पे ये Cl माइनस आके यहाँ पे अटैक कर देगा, जिसका नतीजा क्या होगा? ये बॉन्ड ओपन होगा और आपका प्रोडक्ट बन गया। क्या बन गया? CH2, एक क्लोरीन इधर और एक क्लोरीन ऊपर से आकर अटैक किया था, तो ये बन गया आपका डाइहैलाइड। देखो यस सर। यही आप बना रहे थे ना डाइहैलाइड। तो फिर से मैकेनिज्म देख लो क्या किए थे। पहले स्टेप में ये तुम्हारा डबल बॉन्ड X को तोड़ा और यहाँ पे तुम्हारा बाहर क्या निकल जाएगा? X माइनस।
ठीक है। अब ये माइनस क्या करेगा, ये माइनस किस पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे। नहीं नहीं, पहले अटैक नहीं करेगा, अभी तो क्या है, ये लोन पेयर है ना, तो लोन पेयर इस पे अटैक करेगा। एक्चुअली इंटरनल अटैक फास्ट होता है, इंटरनल अटैक फास्ट होता है ना, तो ये लोन पेयर इस पे क्या करेगा, अटैक करेगा, और क्या बनेगा आपका, एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगा। क्या बनेगा, CH2 CH2, और क्या बना, यहाँ पे हेलोजन है X X, और यहाँ पे इस हेलोजन पे क्या आएगा, चार्ज आएगा प्लस प्लस, और ये क्या है, माइनस है, क्लोरीन पे क्या है, X पे क्या है, माइनस है। अब ये माइनस किस पे अटैक करेगा भाई, ये माइनस अटैक करेगा कार्बन पे, दो अटैक किया, और ये बॉन्ड ऐसे टूटा, प्रोडक्ट क्या बना आपका, प्रोडक्ट बना CH2, ये तुम्हारा यहाँ पे X है, और एक X यहाँ पे। समझ में आ गया कैसे हो रहा है, मैकेनिज्म समझ में है, मैकेनिज्म बोर्ड में आता है। जेई में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, जेई में आ सकता है कि ये जो मैकेनिज्म है, इसके क्या इसके मैकेनिज्म में कोई साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, क्या साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, यस या नो, बन रहा है ना साइक्लिक, देख रहे हो बीच में सर्कल, साइक्लिक ट्रांजिशन क्या होगा, यस होगा, तो क्या होगा, यस होगा, ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से होके जाता है। तो ये रहा आपका हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन क्या दिया, हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन आपको दिया क्या, दो हैलोजन को जोड़ दिया, दो हैलोजन को ऐड कर दिया, ठीक है, समझ में आया। यस सर। Yes, sir. यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। हमने क्या पढ़ा, हमने दो मेथड पढ़े। सबसे पहले क्या पढ़ा था, अल्केन लिया था, अल्केन में हमने क्या लिया था, अल्केन में हमने क्या लिया था, लाइट HNO वगैरह लिया था, साथ में क्या लिया था, X2 डाइहैलाइड लिया था, ठीक है। तो क्या बना रहा था, तीन स्टेप का मैकेनिज्म रहता है, एक इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन, और उसमें प्रोडक्ट क्या बनना था, तुम्हारा प्रोडक्ट बहुत सारे बन रहे थे, लेकिन मेजर प्रोडक्ट तुमको मोनो हैलो अल्केन के लिए क्या चाहिए था, आपको जो तुम अल्केन लोगे ना वो एक्सेस में ले रहे थे, जो अल्केन ले रहे थे वो एक्सेस में ले रहे थे। दूसरा तरीका क्या था, अल्कीन लिए, अल्कीन में क्या लिया हमने, डाइहैलाइड लिया, X2 लिया, ठीक है, और फिर ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से होके प्रोडक्ट आपका बन गया। कोई दिक्कत किसी को? No, sir. अब यहाँ पे जो है ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अल्कोहल से कैसे हेलो अल्कीन बनाओ। देखो अल्कोहल से ये बहुत सारे एक्चुअली ये जो है ना, ये सारे ये जो मेथड है अल्कोहल से बनाने का, देखो चार है ना, सबका मैकेनिज्म होगा, सभी का अलग अलग मैकेनिज्म होगा। तो अभी हम एक स्टार्ट करेंगे तो वो टाइम में हो भी नहीं पाएगा। ये PCl5 वाला बहुत बड़ा रिएक्शन है, इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन देखोगे PCl5 पे, पहले तो इसका मैकेनिज्म देखोगे और बहुत सारे, और फिर इसी से जुड़ता मिलता जुलता ये सब भी है, ये देख रहे हो सारे अल्कोहल वाला ही है ना। तो ये सबको हम नेक्स्ट क्लास में निपटाएंगे, क्योंकि इसको करने के लिए हमें कम से कम ½ एन आवर चाहिए। तो अभी हमारे पास टाइम कम, ओनली 5 मिनट बच रहे हैं ना, सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, तो फिर इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके मैकेनिज्म, देखो मैकेनिज्म तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है। वाह मजा आ गया भाई, क्या लिख रहे हो, मजा आ गया, मजा क्या आ गया, क्या मजा आ गया भाई सुरेंदर, क्या लिख रहे हो। तो इसके मैकेनिज्म हम देखेंगे, फिर हम क्या पढ़ेंगे भाई, ध्यान रखना लास्ट अगले क्लास में ये सब SOCl2 से हम बनाएंगे प्रोडक्ट, अल्कोहल, मतलब अल्कोहल से हेलो अल्केन बनाएंगे, ठीक है, किसका यूज करके, SOCl2 का यूज करके, ठीक है। और क्या सर पढ़ेंगे PDF भाई भेज देना इसका, ग्रुप पे। हाँ मैं पिछला PDF मिला आपको, फिर हम एक Yes, पढ़ेंगे HX का यूज करके, ठीक है। अभी हम फिर से कन्हैया सर को भेज देंगे, कन्हैया सर आपको भेज देंगे, HX का यूज करके हम हेलो अल्केन बनाएंगे, ठीक है। ये सब नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा HX का यूज करके। फिर हम पढ़ेंगे एक फिंकलस्टीन रिएक्शन होता है, फिंकलस्टीन रिएक्शन नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है। ब्रेन की बत्ती जलने लगी, ब्रेन की बत्ती जलने लगी, क्यों भाई, पहले क्या था ब्रेन में, कुछ क्वेश्चन वगैरह ये सब नेक्स्ट क्लास में। कल भी आपका क्लास है ना, कल भी आपका क्लास है, तो कल ये सारे होंगे, लिविंग ग्रुप क्या होता है ये सबको सीखेंगे। और हाँ, ये तुम इसको इस
चैप्टर के लिए अब तुम क्या करना, एनसीईआरटी को एक बार देखना, एनसीईआरटी को थोड़ा पढ़ना, जो हम पढ़े थे ना जेम ये विशिनल नहीं विशिनल बोल रहे हैं एलाइलिक पोजीशन विनाइलिक पोजीशन, ये सब तुमको एनसीईआरटी में मिलेगा, थोड़ा पढ़ना है एनसीईआरटी को। और नोट्स आपको भेज ही देंगे, नोट्स देखना। पीवाईक्यू तो अभी रहने दो, अभी तो होगा नहीं, 1-2 क्लास कर लेते हैं, फिर पीवाईक्यू जेई का भी होने लगेगा। एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर सॉल्व करना। होमवर्क क्या है आपका, होमवर्क है जीओसी को आप रिवाइज करना, जीओसी को रिवाइज करना। और नेक्स्ट क्लास में पहले तो इसी को कंटिन्यू करेंगे, फिर टाइम बचेगा तो ये सारे टॉपिक भी हम कवर करेंगे। आज के लिए यहीं पे ओवर करते हैं, तो चलो तुम्हारा टाइम भी हो चुका। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो डाउट पूछो जल्दी से, नहीं समझ आया तो बोलो भाई। आ गया सर। सर आगे आ गया ना समझ में? Yes, sir. चलो, मेरा सीआईडी के लिए क्या सीआईडी